नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और आज हम बात करने वाली हैं दो इम्पॉर्टेंट चीज़ों की। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट की जो स्पेशल पावर उन्होंने यूज़ करी है विच इज़ आर्टिकल 142, वो क्या होता है वो समझेंगे। एंड द सेकेंड वन इज हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 क्या है। ठीक है, अभी न्यूज़ आई, आप सभी को पता है कि धनश्री वर्मा एंड यजुवेंद्र चहल का यहाँ पर डाइवोर्स हो गया। सो इस डाइवोर्स में ये जो धारा थी इसका बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण रोल था और इसी को लेकर के सुप्रीम कोर्ट को अपनी स्पेशल पावर यूज करनी पड़ी सिर्फ इस धारा की वजह से। तो आखिर ये धारा क्या हो जाती है, स्पेशल जो पावर है सुप्रीम कोर्ट की क्या हो जाती है और इसके तहत क्या क्या प्रावधान हो जाते हैं जहां पर आप डाइवोर्स ले सकते हो, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूज शुरू करते हैं। यदुवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा का तलाक, संबंध ना बनाना, व्यभिचार जैसे ग्राउंड बनाते हैं डाइवोर्स की बड़ी वजह। तो यहाँ पर क्या चीजें हैं वो समझ लेंगे। धारा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर यदुवेंद्र चहल और धनश्री वर्मा हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, फर्स्टली मैं क्लियर कर दूं, बट देयर इज टू इंपॉर्टेंट थिंग्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है विच इज कि आपकी धारा 13 जिसकी हम बात करें हिंदू विवाह अधिनियम की, एंड सेकेंड इज जो सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल पावर हो जाती है आर्टिकल 142, उसको हम समझ लेंगे कब यूज की जाती है। ठीक है, तो चलिए आ जाते हैं। क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल और उनकी पत्नी धनश्री वर्मा का हाल ही में तलाक हुआ है। याचिका पर पूरी तरीके से फैसला हो गया है। दोनों अब कानूनी तौर पर प्रेजेंट टाइम आज से अलग हो चुके हैं। इनमें दोनों ने 6 महीने की कूलिंग ऑफ पीरियड से छूट मांगी थी। ये जो कूलिंग ऑफ पीरियड होता है ना, एंड दिस इज दी वजह जिसकी हम बात कर रहे हैं। इस पूरे टॉपिक को बस इसी की वजह से हमें बात करना पड़ रहा है विच इज कूलिंग पीरियड। जब भी कभी भी कोई भी कपल डाइवोर्स के लिए जाता है सो देयर इज अ 6 मंथ कूलिंग पीरियड जो दिया जाता है, क्योंकि कोई भी रिश्ता बनाया गया और अचानक से हम उसे, नॉट अचानक से, खैर ये अचानक से नहीं होता है, देयर इज सम रीजंस। सो यहाँ पे बोला गया कि अगर मान लीजिए जो रिश्ता बना था, अगर कहीं भी अभी भी थोड़े बहुत चांसेस भी हैं उस रिश्ते के बने रहने के लिए, तो ये कूलिंग पीरियड होता है 6 महीने कि आप लोग एक बार और कहते हैं ना दोबारा सोच लो, जो कहा जाता है। तो ये दोबारा सोच लो कोर्ट की भाषा में है कूलिंग ऑफ पीरियड, दोबारा सोच लो। ठीक है, सो ये जो दोबारा सोच लो में होता है कि 6 महीने आप लोग साथ में रहो, क्या पता आपके रिश्ते सुधर जाए। तो इन दोनों ने ही बोला कि मुझे ये कूलिंग ऑफ पीरियड सर्व नहीं करना है, हम ये नहीं कर सकते, बिकॉज इनकी शादी हुई थी 2020 में और 2022 से ये अलग रहने लगे थे। शादी के जस्ट 2 साल बाद से ही ये दोनों अलग रह रहे थे। हाँ, शायद आपको शॉक लगा हो ये सुनकर के, बट ये 2022 से ही अलग है। फाइनली अब ये कानूनी तौर पर अलग हो गए हैं। आगे आते हैं, क्या है बॉम्बे हाई कोर्ट का वो अहम फैसला। दरअसल बॉम्बे हाई कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए जो बांद्रा मजिस्ट्रेट कोर्ट है उसके फैसले को पलट दिया है, जिसमें चहल धनश्री के तलाक के लिए 6 महीने के अनिवार्य कूलिंग ऑफ पीरियड को छोड़ने से इनकार किया गया था। हाईकोर्ट ने फैमिली कोर्ट को आदेश दिया कि वो तलाक की याचिका पर अंतिम फैसला सुनाए और ऐसी मांग इसलिए की गई क्योंकि अभी आईपीएल शुरू होने वाले और इससे उनका जो आईपीएल है वो डिस्टर्ब ना हो। अब आ जाते हैं क्रूरता में इन आधारों के तहत यहाँ पर तलाक मिलता है और ये आपकी जो धाराएं हैं वो जो हमने हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 की बात करी थी ना, वो इसके तहत आ जाता है। तो देखिए, जीवन साथी संबंध बनाने से यदि इनकार कर देता है, देयर इज अ पार्टनर जिसके साथ आपने शादी करी है और वो वैवाहिक तौर पर जो संबंध होते हैं, देयर इज अ फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ, एंड उनमें से कोई भी वन ऑफ लाइक अगर हस्बैंड है तो वो मना कर रहा है या वाइफ वो मना कर रही है और दोनों ही वो फिजिकल रिलेशनशिप में इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं, तो उस ग्राउंड पर आप डाइवोर्स ले सकते हो। सेकेंड इज माता पिता से दूर रहने का दबाव। अगर कोई वाइफ या फिर पति ये कहता है कि आप अपनी माता पिता से मिलने नहीं जाएंगी और दूसरा वही वाइफ ये कहती है कि हम आपके मदर एंड फादर के साथ नहीं रहेंगे, उनसे अलग रहना हमें, तो उस ग्राउंड पर भी आप डिवोर्स ले सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज थर्ड इज बिना जानकारी के अगर कोई नसबंदी करा लेता है इन हस्बैंड एंड वाइफ, ठीक है, तो भी आप यहाँ पर क्या है डिवोर्स ले सकते हो। टेंशन इतनी ज्यादा हो कि साथ नहीं रह सकते हैं और इसको यहाँ पर जो डिवोर्स का रीजन माना गया, जिसको कंपैटिबिलिटी यहाँ पर कहा गया था। जब धनश्री वर्मा एंड चहल से पूछा गया सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस डिवोर्स एंड व्हाई यू आर गोइंग हेडिंग टू डिवोर्स, तो उन्होंने एक वर्ड यूज किया दैट इज कंपैटिबिलिटी। वी डोंट हैव कंपैटिबिलिटी, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू हेडिंग फॉर डिवोर्स। ठीक है, सो ये वाली चीजें यहाँ पर थी कि टेंशन इतनी ज्यादा हो, आप लोगों के साथ में बन नहीं पा रही हो, देन आप डिवोर्स ले सकते हो। महीनों तक नाराजगी और झगड़े चल रहे हैं, एक दूसरे पर झूठा आरोप आप लगा रहे हो, यानी कि सिचुएशन इतनी खराब हो जाए कि कहीं पर सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है, देन आप लोग डिवोर्स ले सकते हो। ठीक है, सबके सामने जीवन साथी का अपमान करना। अगर कोई आपका ऐसा पार्टनर आपको मिल गया और इफ कि लाइक वो सबके सामने आपकी बेइज्जती करता है, भरे समाज में आपको ऊपर चिल्ला देता है, डांट देता है, तो देयर शुड बी अ रीजन कि आप डिवोर्स ले सकते हो। अपने सुख के लिए पार्टनर को यातना दे रहा है, अब ये कैसे समझा जाएगा कि भैया पार्टनर को यातना मिल रही है अपनी सुख के लिए। सो लाइक
अपने चाहे पर्सनल एक्सपेंसेस बेयर करवाने हो, उसके ऊपर मानसिक दबाव डाला जा रहा है, नहीं भैया मुझे तो गुच्ची की ही सैंडल चाहिए, भले उसके लिए तुम बिक जाओ जा करके, तो ये पर्सनल सुख ही है तो मेरा, जिसके लिए मैं इस तरीके काम करूंगी। समथिंग सेम ऐसे ही अगर हस्बैंड कुछ इस तरीके से दबाव डाल रहा है अपनी वाइफ के ऊपर पर्सनल सुख के लिए, सो वहां पर आप कर सकते हो। किसी तीसरे के साथ फिजिकल रिलेशनशिप अगर बनाए गए हैं और शादी के बाद बच्चा पैदा नहीं करना है, इसका डिसीजन सिर्फ एक इंसान ने अकेले ले लिया हो, तब आप वहां पर डाइवोर्स ले सकते हो। ठीक है, तो ये स्थिति है आपकी डाइवोर्स की। हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 क्या है, अब ये समझ लेते हैं, जो कि हमारा मेन पॉइंट हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट अनिल कुमार सिंह श्रीनेत हैं, स्पेशलिस्ट है। इन्होंने बोला कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 13 तलाक के बारे में हमें बताती है। इसके तहत अगर पति पत्नी के बीच कोई ऐसा विवाद हो जाता है जिसे सुधार या ठीक करने की गुंजाइश ही ना रह जाए, दोनों का एक साथ रहना भी मुश्किल हो जाए, तो ऐसे मामले में पति और पत्नी को कानूनी तौर पर अलग होने यानी तलाक लेने का अधिकार हो जाता है। सहमति से तलाक लेने के मामले में पति पत्नी को साल भर तक अलग रहना होता है। ठीक है, फिर दूसरे मोशन में क्या होता है, 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड बिताना होता है। इसमें ये देखा जाता है कि शायद दोनों का रिश्ता फिर से बहाल हो जाए, तो ये वो चीजें हैं जो इसके तहत आपकी आती हैं और इन्हीं के बारे में हम बात कर रहे थे। ठीक है, जिस कूलिंग पीरियड को उन्होंने सर्व करने से मना कर दिया था। ठीक है, 2023 में सुप्रीम कोर्ट के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए फैसला सुनाया था कि न्यायालय की किसी दंपति के बीच सुलह की बिल्कुल भी गुंजाइश न रहने की स्थिति में विवाह को भंग कर सकता है। ऐसे में फैमिली कोर्ट को कूलिंग ऑफ पीरियड की जरूरत नहीं रह जाती है। और अगेन यहां पर भी ये काम किया गया है। हिंदू विवाह एक्ट की धारा 13 कब लागू होती है? हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13 केवल हिंदू जो लोग हैं, हिंदू ऐसे नहीं कि मैं हिंदू हूं और मैंने किसी अदर धर्म में शादी कर ली है, सो यहाँ पर हिंदू कंसीडर किया जाएगा, बौद्ध, जैन, सिखों को भी, वो भी इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अगर हम मुस्लिम में चले जाते हैं तो फिर ये नहीं लगेगी धारा, ये सिर्फ इन चारों पे लगेगी, हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख। अगर इन पे शादी हुई है तभी ये धारा लागू होगी, वरना किसी पे लागू नहीं होगी। धारा 13 का प्रावधान सिर्फ उन शादियों पर लागू होता है जो हिंदू व्यक्तियों के बीच हुई हो। यदि किसी व्यक्ति का पहले विवाह हुआ है, फिर तलाक हो गया है और उन्होंने दोबारा से शादी कर ली है, तो ये धारा उनके नए विवाह पर भी लागू होगी। इट डजंट मीन्स कि पुराना एक ही बार लागू होती है शादियों को, नहीं, जितनी बार शादी करोगे भाई तुम्हारी इच्छा उतनी बार ही लागू होती रहेगी। ठीक है, आगे आते हैं। धारा 13 किस कंडीशंस पर लागू नहीं होती है ये भी समझते हैं। देखिए यहाँ पर है, अगर पति पत्नी में से कोई एक हिंदू ना हो या फिर कोई किसी दूसरे धर्म को मानता हो तो ये धारा लागू नहीं होती। जैसे कि मुस्लिम, ईसाई, पारसी जैसे दूसरे धर्मों के बीच में अगर आप विवाह करते हो तो ये धारा को आप कानून बना करके बेस बना करके आप डाइवोर्स नहीं ले सकते हो। तलाक के वैध आधार या वजह क्या होती है? हिंदू विवाह अधिनियम सेक्शन 13 के तहत तलाक लेने के लिए कुछ जरूरी कानूनी आधार बताए गए हैं। ठीक है, जिसके बेसिस पर पति या पत्नी दोनों डाइवोर्स ले सकते हैं। इसमें आपका आता है एडल्ट्री, एक सबसे बड़ी वजह माना जाता है। व्यभिचार, जिसको हम कहते हैं संबंध बनाने से मना करना। क्रुएल्टी, परित्याग, धर्म परिवर्तन, मानसिक विकार, कुष्ठ रोगी या फिर यौन रोग। अगर ऐसा कुछ है तो आप सभी क्या कर सकते हो, मतलब सॉरी फॉर माय वर्ड, आप सभी नहीं, मतलब जो चीज़ें हैं, अगर कोई डिवोर्स लेना चाहे तो ले सकता है। आई एम लिटरली सॉरी। आगे आते हैं, अनुच्छेद 142 क्या है जो स्पेशल पावर की बात की गई थी यहाँ पर। देखिए आर्टिकल 142 सर्वोच्च न्यायालय को विवेकाधीन शक्ति देता है, प्रदान करता है, जिसमें वो अपने अनुसार, अपने कहते नहीं, अपनी स्वयं के अनुशंसा के अनुसार वो काम कर सकते हैं। उनको लग रहा है कि इस चीज को लेकर के हमें काम करना चाहिए, हमें लिकर को लेकर के कोई पॉलिसी बनानी चाहिए, भाई हम बना देंगे, भले हमारे पास उसको लेकर के कोई याचिका आए ना आए। कोई ऐसे केसेस जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग पड़े हो और उनका कुछ हल नहीं निकल पा रहा है, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट चाहे तो उनकी अनुशंसा कर सकती है, उसको लेकर के जो खुद ही फैसला है, स्वतः फैसला, उसको जो लगता है विवेक के अनुसार वो सुना सकती है। दैट इज द स्पेशल पावर सुप्रीम कोर्ट हैज अंडर आर्टिकल 142। आई थिंक दैट इज क्लियर नाउ। ठीक है, चलो, तो इसमें सर्वोच्च न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकता है या आदेश दे सकता है जो उसके समक्ष लंबित किसी भी मामलों में पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। रचनात्मक उपयोग की बात करते हैं। चलो, अनुच्छेद 142 के विकास के शुरुआती वर्षों में आम जनता और वकीलों दोनों समाज के विभिन्न वर्गों के पूर्ण न्याय दिलाने या फिर पर्यावरण की रक्षा करने के लिए प्रयासों के लिए सर्वोच्च न्यायालय की सराहना की थी। जब उन्होंने पर्यावरण से संबंधित मुद्दा लिया, दलितों को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने आर्टिकल 142 का प्रयोग किया, आम जनता को अधिकार दिलाने के लिए 142 का प्रयोग किया। एंड देयर इज अ कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं कि ताजमहल की सफाई करवाई जाए उनके विचाराधीन कैदियों को न्याय दिलाने से, तो इन सब अनुच्छेद में ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है जो यहाँ पर बातें कही गई थी। ठीक है, तो ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाकी आपकी क्या राय हो जाती है इसको लेकर के जरूर बताएगा। एंड थैंक यू सो मच, लाइक से सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। अगेन थैंक यू एंड बाय बाय।